हेलो दोस्तों, वेलकम टू पेन प्रोग्रामर। आई एम योर होस्ट इमदाद एंड इस वीडियो में हम HTML फॉर्म्स के कंसेप्ट को कंप्लीट करेंगे जो हमने पहले की वीडियो में नहीं किया क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो गया था। तो इस वीडियो में हम कुछ न्यू टॉपिक्स को सीखेंगे जैसे कि ड्रॉप डाउन, टेक्स्ट एरिया और बटन एक्सेट्रा। ये वीडियो पहले वीडियोस का कंटिन्यूशन है। अगर आपने पहले का वीडियोस नहीं देखा तो आई स्ट्रांगली रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज पहले का वीडियोस देख लीजिएगा ताकि जो कंसेप्ट हम इस वीडियो में देखेंगे वो आप फॉलो अलोंग कर सके। So without wasting any more time, let's dive into the video. तो मैं आ गया हूँ VS कोड के अंदर और ये हमारा डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर है और मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक कर दूंगा। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है कुछ इस तरीके का प्रीव्यू हो रहा है, राइट। हमने पिछले वीडियो में फॉर्म के बारे में बहुत कुछ सीखा था, चलिए उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो फॉर्म को बनाने के लिए हमारा जो फर्स्ट काम है वो है फॉर्म एलिमेंट को इस तरीके से ओपन एंड क्लोज कर लेना। तो एक्शन एट्रीब्यूट के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से रिमूव कर दूंगा, ओके। और इसके अंदर हमको एक लेबल क्रिएट करना होता था और उसके साथ साथ एक इनपुट फील्ड, राइट। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लेबल क्रिएट कर लूंगा और यहाँ का जो फॉर एट्रीब्यूट है उसको भी मैं रिमूव करूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेट्स से नेम, ओके। और इसके साथ साथ मैं एक इनपुट फील्ड भी बना लूंगा कुछ इस तरीके से। टाइप इसका टेक्स्ट रहने देंगे और इसके अंदर मैं एक प्लेस होल्डर डाल दूंगा लेट्स से टाइप योर नेम, ओके। और इसके साथ साथ मैं और एक इनपुट बना लूंगा सबमिशन के लिए, ठीक है। और इसका जो टाइप है वो रहेगा सबमिट कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैं सेव कर दूंगा और हमारा जो डॉक्यूमेंट है कुछ इस तरीके का दिख रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाते हैं। तो देखिए मैं फॉर्म के अंदर आऊंगा, यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करूंगा और इसका जो विड्थ है मैं लेट्स से 500 पिक्सल दे देता हूँ और उसके साथ साथ मैं एक बैकग्राउंड कलर भी पास करूंगा ताकि हमारा जो फॉर्म है वो दिखे। और इसके अंदर मैं लेट्स से एक्वामारीन का यूज करूंगा कुछ इस तरीके का दिख रहा है, राइट। तो देखिए इसके अंदर मैं थोड़ा सा पेडिंग ऐड कर दूंगा और बाय द वे पेज हमारा जूम्ड इन है तो एक्चुअल साइज इसका ये है। तो मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से दिखे, ओके। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पेडिंग ऐड कर दूंगा ताकि हमारा जो कंटेंट है ना, मतलब फॉर्म के अंदर जो भी कंटेंट है वो थोड़ा सा गैप ऐड होके आए, राइट। तो देखिए मैं यहाँ पे लेट्स से 20 पिक्सल का पेडिंग ऐड करूंगा तो कुछ इस तरीके का अंदर से गैप बन गया, ओके। अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ तो इसका मतलब आपने पिछले वीडियोस नहीं देखा। तो प्लीज उन वीडियोस को देख लीजिएगा ताकि यहाँ पे आप फॉलो अलोंग कर पाए। तो इसके साथ साथ मैं यहाँ पे काम करूंगा, यहाँ पे एक H1 डाल दूंगा या फिर H2, ठीक है। मैं कुछ इस तरीके से H2 का डाल दूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट्स से HTML फॉर्म्स, ओके। मैंने यहाँ पे सेव कर दिया और इसके साथ यहाँ पे आ गया। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा पेडिंग मार्जिन मिलता है जो हमको नहीं चाहिए, तो मैं मार्जिन इसका 0 कर दूंगा, ओके। तो हमारा जो HTML फॉर्म है कुछ इस तरीके का दिखेगा और मैं चाहता हूँ कि इसका जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट सेंटर पे आ जाए। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट एलिमेंट का यूज करूंगा और इसका वैल्यू सेंटर दे दूंगा कुछ इस तरीके से, बहुत बढ़िया। अभी मुझे इसके नीचे थोड़ा सा मार्जिन ऐड करना है। तो देखिए मार्जिन मैंने 0 कर रखा था, मैं यहाँ पे 0 ना करके मैं बोलूंगा कि 0 रहेगा टॉप से, राइट से भी 0 रहेगा। तो ये राइट का वैल्यू है और मैं बटन से ऐड कर दूंगा थोड़ा सा मार्जिन, ओके। लेट्स से 10 पिक्सल का इस तरीके से और लेफ्ट से भी 0 रहेगा, ओके। तो इस तरीके से देखिए मार्जिन हमारा ऐड हो गया, ओके। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन देना चाहूंगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन HR टैग से मिलता है हमको और HR एक एम्प्टी एलिमेंट है, ठीक है। इसको हम सिर्फ ओपन करेंगे, क्लोज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारा हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो भी आ गया यहाँ पे, बहुत बढ़िया। अभी आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए ये जो फॉर्म है हमारा, इसका जो इनपुट है इस इनपुट को मैं फुल विड्थ देना चाहूंगा और इसके अंदर थोड़ा सा पेडिंग मार्जिन वगैरह ऐड करके इसको खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं इस इनपुट के अंदर आऊंगा और यहाँ पे दोबारा स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करूंगा और इसका जो विड्थ है मैं बना दूंगा इसको 100%। अभी ये 100% किसका 100% लेगा, इसका जो पेरेंट एलिमेंट है दैट इज फॉर्म एलिमेंट, इसका विड्थ का जो भी 100% होगा वो ले लेगा, ठीक है। मैं इस तरीके से सेव करता हूँ और देखिए हमारा जो इनपुट फील्ड है वो 100% बन गया, ओके। अभी देखिए इसके अंदर मैं थोड़ा सा पेडिंग ऐड करूंगा तो मैं बोल देता हूँ इस तरीके से पेडिंग और पेडिंग जो होगा लेट्स से 30 पिक्सल का। मैंने इस तरीके से सेव कर दिया। 30 पिक्सल बहुत ज्यादा है, मैं यहाँ पे 20 करूंगा, 20 भी ज्यादा है, 10, हाँ 10 आई थिंक सही लग रहा है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आया, ये जो एलिमेंट है ये हमारा जो मेन बॉक्स है उस बॉक्स से बाहर जा रहा है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बॉक्स साइजिंग से, बहुत बढ़िया। तो देखिए बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स मैंने इस तरीके से लगा दिया तो इसके अंदर जो गैप है वो यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी देखिए इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक बॉर्डर आ रहा है जो मुझे नहीं चाहिए, तो इसका जो बॉर्डर है मैं हटा दूंगा। तो बॉर्डर में बोलूंगा 0, तो बॉर्डर जो है हमारा हट जाएगा। और यहाँ पे इसका जो इनपुट है ना इसको मैं पिल शेप देना चाहूंगा, ठीक है। तो पिल शेप देने के लिए हमको पता है कि हमको बॉर्डर रेडियस मिलता है
और इसके अंदर मैं यहाँ पे 50 पिक्सल पास कर दूंगा इस तरीके से और सेव करूंगा तो देखिए ये पिल शेप में कन्वर्ट हो गया। इसके अंदर मैं थोड़ा सा मार्जिन ऐड कर दूंगा ऊपर और नीचे से, ताकि ये जो एलिमेंट है आपस में चिपके ना, थोड़ा सा दूरियां बजाय रखे। तो मैं इसके लिए यहाँ पे मार्जिन का यूज करूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि मार्जिन ऊपर नीचे से लेट से 20 पिक्सल का मार्जिन ऐड हो जाए ऊपर नीचे से, और लेफ्ट राइट से 0 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे लेफ्ट राइट से नहीं चाहिए। तो देखिए 20 पिक्सल ज्यादा है तो मैं 10 कर दूंगा इसको इस तरीके से। अभी थोड़ा सा सही दिख रहा है, राइट। और देखिए ये जो सबमिट बटन है मैं इसको भी डिजाइन करूंगा, तो इसके अंदर आऊंगा और यहाँ पे सिमिलरली स्टाइल एट्रीब्यूट को पास करूंगा। मैं इसका जो पेडिंग है, पेडिंग को मैं 10 पिक्सल देना चाहूंगा, तो 10 पिक्सल सही लग रहा है। और इसका जो बॉर्डर है बाय डिफॉल्ट वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं बॉर्डर को रिमूव कर दूंगा, ठीक है, बॉर्डर 0। और इसको भी मैं पिल शेप बनाना चाहूंगा, ठीक है, तो मैं लिखूंगा बॉर्डर रेडियस और 50 पिक्सल, तो ये भी पिल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि ये भी इतना तक आ जाए, तो इसका भी विड्थ फुल करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा विड्थ 100%। ओके, अगेन एक इसका 100% ले रहा है, पेरेंट का 100%, बहुत बढ़िया। और देखिए इसके अंदर थोड़ा सा मैं कलर वगैरह ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि ये सबमिट बटन है तो अच्छा लगेगा। तो मैं बैकग्राउंड कलर जो है इसका लेट्स से स्काई ब्लू पास कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, बहुत ही हल्का दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा सा डार्क करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहा है ना, यहाँ पे अगर आप हवर करेंगे तो इस तरीके से आपका जो कलर पैलेट है कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको कलर चूज कर लेना है कि कौन सा कलर आपको देना है। मैं यहाँ से थोड़ा सा डार्किश टाइप का, इस टाइप का, ठीक है, मैं सेव कर देता हूँ। और इसका जो टेक्स्ट है इसको मैं व्हाइट करना चाहूंगा, तो मैं यहाँ पे जो कलर है इस कलर को कर दूंगा व्हाइट। ओके, तो इसका कलर व्हाइट हो जाएगा। और ये जो बैकग्राउंड है ना इसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो चलिए बैकग्राउंड को सही करते हैं। तो यहाँ पे एक्वामरीन जो है मैं इसको थोड़ा सा हल्का बनाने की कोशिश करूंगा, ये भी सही नहीं लग रहा। मैं इसका काम करता हूँ, थोड़ा सा ग्रेइश बना देता हूँ, एग्जैक्ट व्हाइट नहीं, थोड़ा सा ग्रे टाइप का, ठीक है। ओके, देखिए सो फार कुछ इस तरीके का दिख रहा है, अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और देखिए यहाँ पे जो बॉर्डर आपको दिख रहा है ये एकदम शार्प है, मैं इसको थोड़ा सा राउंडेड बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इसके अंदर जाऊंगा, बॉर्डर रेडियस को लेट से 10 पिक्सल पास कर दूंगा कुछ इस तरीके से, तो ये भी थोड़ा सा राउंडेड दिखेगा आपको। यहाँ पे आप चाहते हैं तो शेडो भी लगा सकते हैं, शेडो हमारे लिए न्यू प्रॉपर्टी होगा, तो चलिए देख लेते हैं। वैसे भी हम इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शेडो लगाने के लिए बॉक्स शेडो का यूज करूंगा कुछ इस तरीके से, और मैं बोल दूंगा लेट से 10 पिक्सल ब्लैक। ओके, 10 पिक्सल जो होगा लेफ्ट राइट से होगा, 10 पिक्सल जो होगा टॉप बटन से होगा। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि 25 पिक्सल जो होगा इसका ब्लर होगा, तो इस तरीके का ब्लर हो रहा है। और ये जो ब्लैक है मैं इसको थोड़ा सा हल्का करूंगा, और ज्यादा डार्क है अभी भी, मैं थोड़ा सा और हल्का करूंगा, काइंड ऑफ इस तरीके का। हाँ ठीक है, अभी देखिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है हमारा फॉर्म, राइट। तो देखिए इसके अंदर मैं नेम को इनपुट कर सकता हूँ, और ये जो है हमारा सबमिट बटन है, ठीक है। मैं इसके नीचे एक एंटर प्रेस कर देता हूँ ताकि ये मेसी ना हो, ठीक है। ओके, देखिए इसके नीचे मुझे और एक इनपुट फील्ड क्रिएट करना है, तो मैं किस तरीके से करूंगा, ये जो लेबल है इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर देना है आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे ईमेल लिखूंगा और इसका जो टाइप होगा वो ईमेल होगा, यानी इसके अंदर ईमेल टाइप का ही वैल्यू आएगा। सिंपल सा टेक्स्ट होगा तो ये सबमिट नहीं होगा, और आपको एक मैसेज दे देगा कि यहाँ पे आपको ईमेल ही इनपुट करना है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे ईमेल लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इतना तो हमको पता है, ये पहले का वीडियो का रिविजन है। ओके, अभी देखिए हमको पढ़ना है सेलेक्ट एलिमेंट के बारे में। सेलेक्ट एलिमेंट क्या होता है, तो देखिए मैं सेलेक्ट दिखाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, आपको scodemy.in के अंदर ले जाता हूँ, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का एक फॉर्म आया। यहाँ पे नोटिस करिए कि यहाँ पे जो स्टूडेंट का नेम है वो पूछा जा रहा है, यहाँ पे फोन नंबर, और इसके साथ साथ यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आया। देखिए इसके अंदर से आपको कैटेगरी जो है चूज करना है कि कौन से कैटेगरी पे आप इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो देखिए मैं इस तरीके से चूज करूंगा और यहाँ पे इंटरेस्टेड कोर्स के लिए भी यहाँ पे कैटेगरी आ जाएगा। तो ये जो ड्रॉप डाउन आपको यहाँ पे दिख रहा है इसी को हम सेलेक्ट एलिमेंट की मदद से बनाते हैं। तो इसको किस तरह से हमारे इस फॉर्म के अंदर बनाएंगे, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए सेलेक्ट एलिमेंट बनाने के लिए हमको एक टैग मिलता है, दैट इज सेलेक्ट टैग। ओके, और इसका कुछ एट्रीब्यूट्स वगैरह है जो हम देखेंगे थोड़ी देर में। तो चलिए इसको बनाते हैं। मैं ये जो लेबल है इस लेबल को कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद मैं इसके नीचे दे दूंगा क्योंकि मुझे ईमेल के नीचे चाहिए। और यहाँ पे मैं लेट्स से लिख देता हूँ इंटरेस्टेड इन, ओके। और इसके नीचे हमको ड्रॉप डाउन बनाना है जिसके अंदर से यूजर अपना जो वैल्यू है वो सेलेक्ट कर पाएगा। और सेलेक्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट टैग का कुछ इस तरीके से ओपन करेंगे एंड क्लोज हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे नेम और आईडी जो है ना वो अभी के लिए आपको नहीं देना है, ओके। तो सेलेक्ट के अंदर आएंगे, अंदर आने के बाद हम यहाँ पे ऑप्शन टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो सेलेक्ट के अंदर क्या मिलता है हमको, ऑप्शन टैग।
और इस ऑप्शन टैग के मदद से हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन को क्रिएट कर पाएंगे। तो पहला जो ऑप्शन रहेगा उसके अंदर क्या रहेगा, मैं बोलूंगा कि पहला जो ड्रॉप डाउन होगा वो होगा लेट्स से वेब डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, मैंने इस तरीके से लिख दिया। और इसका जो वैल्यू होगा, वैल्यू अभी के लिए ये जो एट्रीब्यूट है इसको आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है, मैं सेव करता हूं। और देखिए यहाँ पे हमारा जो वेब डेवलपमेंट है कुछ इस तरीके का आया। लेट्स से मुझे और एक वैल्यू देना है, आई मीन और एक ऑप्शन देना है, तो किस तरीके से दूंगा, तो देखिए इस ऑप्शन टैग के बाद आपको दोबारा एक ऑप्शन टैग लगाना है और इसका जो वैल्यू है अभी के लिए रिमूव कर दीजिए, हम इसके बारे में देखेंगे। और इसके अंदर आपको दूसरा जो डेटा है वो पास कर देना है। लेट्स से मैं यहाँ पे ऐप डेवलपमेंट लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, ओके सॉरी डेवलपमेंट, इस तरीके से, ठीक है, सेव कर दिया। और यहाँ पे देखिए क्लिक करते ही कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन दिखा हमको, राइट। और मैं यहाँ पे लेट्स से तीसरा दे देता हूँ, वैल्यू नहीं चाहिए मुझे अभी, ठीक है, लिख देता हूँ मैं ग्राफिक्स डिजाइन, ओके, मैं सेव करता हूँ। और देखिए यहाँ पे 3 तरह का हमको वैल्यू दिखने के लिए मिला, लेकिन क्या ये इसके साथ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि इसके अंदर हमने अभी तक डिजाइन नहीं किया। तो देखिए सिमिलर डिजाइन करूंगा मैं, इसका जो विड्थ है उसको बना दूंगा 100%, ठीक है, मैं सेव करूंगा तो इसका विड्थ 100% बन जाएगा। इसका जो पेडिंग है मैं पेडिंग को ऐड करूंगा 10 पिक्सल, तो देखिए 10 पिक्सल का पेडिंग आ गया। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जो बॉर्डर है वो ना आए, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर जो है उसको रिमूव करूंगा, बॉर्डर 0 कर दूंगा, तो देखिए बॉर्डर 0 हो गया। और इसके साथ साथ मैं इसको पिल शेप बनाऊंगा, तो पिल शेप बनाने के लिए क्या मिलता है हमको, बॉर्डर रेडियस, राइट। तो बॉर्डर रेडियस में यहाँ पे 50 पिक्सल दे दूंगा, तो एक पिल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए कुछ इस तरीके का, बहुत बढ़िया। और इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा मार्जिन भी ऐड करूंगा, मार्जिन यहाँ से ले लेता हूँ मैं, ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ से मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो हमारा जो मार्जिन है वो भी ऐड हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने ड्रॉप डाउन को बना लिया है, बहुत बढ़िया। क्या ये चीज आपको समझ में आया? देखिए हमको सेलेक्ट टैग लगाना है, उसके अंदर थोड़ा सा डिजाइन वगैरह कर देना है, ठीक है, और उसके साथ साथ सेलेक्ट टैग के अंदर हमको ऑप्शन जो टैग है उसको ओपन करके इस तरीके से बंद करना है। और ऑप्शन के अंदर हमको यहाँ पे जो भी वैल्यू यहाँ पे दिखना चाहिए वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो देखिए वैल्यू एट्रीब्यूट को समझने की कोशिश करते हैं। तो वैल्यू एट्रीब्यूट को समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाना चाहता हूँ। हमने फॉर्म के अंदर पढ़ा था कि फॉर्म के अंदर 2 तरह का मेथड होता है, एक होता है गेट मेथड, दूसरा होता है पोस्ट मेथड। गेट मेथड से अगर हम डेटा को सेंड करेंगे तो वो ऊपर जो यूआरएल है उसके अंदर दिख जाता है, राइट। और उसके साथ साथ जो हमारा फॉर्म है वो बाय डिफॉल्ट गेट मेथड के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे अगर आप मेथड वगैरह मेंशन नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली वो जो फॉर्म है वो गेट मेथड के अंदर ही सबमिट होगा, राइट। और उसके साथ साथ हमने पढ़ा था नेम एट्रीब्यूट के बारे में। नेम एट्रीब्यूट क्या होता है, ताकि सर्वर को पता चले कि कौन से डेटा से कौन सा वैल्यू जा रहा है। तो देखिए इसके अंदर ये जो हमने बनाया है ना अभी 2 तरह का इनपुट फील्ड बनाया और एक तरह का हमने यहाँ पे सेलेक्ट टैग का उपयोग किया। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो सर्वर पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आपने अभी तक नेम एट्रीब्यूट का यूज नहीं किया। तो देखिए मैं इस फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से imda@penprogrammer.com और यहाँ पे मैं वेब डेवलपमेंट ही सेलेक्ट रहने देता हूँ, ठीक है। मैं सबमिट करूंगा। सबमिट करने के बाद देखिए हमारा फॉर्म रिसेट हो गया। ये तो रिसेट नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी एक डेटा सेलेक्टेड रहता है, ठीक है, तो इसीलिए ये रिसेट नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ से ऐप डेवलपमेंट को सिलेक्ट करते, देखिए मैं दोबारा करता हूँ, ऐप डेवलपमेंट को सिलेक्ट किया, सबमिट करूंगा तो पूरा फॉर्म जो है रिसेट हो जाएगा, यहाँ पे वेब डेवलपमेंट आ जाएगा। ओके, देखिए तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे हमने मेथड का यूज नहीं किया इसीलिए आपको डेटा नहीं दिख रहा। तो देखिए मैं यहाँ पे मेथड का भी यूज कर लेता हूँ। मेथड यहाँ पे मैंने गेट लगा दिया, ठीक है। मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद मैं दोबारा रिफ्रेश करूंगा, देखिए, और इसके अंदर मैं दोबारा इस फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश करता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं लेट से ग्राफिक्स डिजाइन दे देता हूँ, सबमिट करूंगा। सबमिट किया, देखिए मैंने यहाँ पे गेट मेथड भी लगाया हुआ है और इसके अंदर कुछ भी तरह का डेटा जो है नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हमने यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट का यूज नहीं किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है जो हमको यूज करना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे देखिए नेम एट्रीब्यूट का यूज कर लूंगा। तो नेम के अंदर ये जो फर्स्ट फील्ड है हमारा वो नेम के लिए है, तो मैं यहाँ पे नेम के अंदर नेम डाल दूंगा। और जो सेकेंड एट्रीब्यूट होगा उसके अंदर मैं डाल दूंगा ईमेल, क्योंकि ये ईमेल के लिए बना हुआ है। और यहाँ पे देखिए जो सेलेक्ट है ना, इसके अंदर भी आपको नेम एट्रीब्यूट का यूज करना है, जो सेलेक्ट टैग है उसके अंदर। ओके, तो देखिए सेलेक्ट टैग के अंदर मैं यहाँ पे नेम को लिख देता हूँ और यहाँ पे पास कर देता हूँ लेट से इंटरेस्टेड अंडरस्कोर इन लगा दिया मैंने इस तरीके से, ठीक है। ओके, अभी देखिए मैं इस फॉर्म को दोबारा सबमिट करूंगा। मैं इमदाद लिख दिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ imdad@penprogrammer।
इस तरीके से, और यहाँ पे मैं ऐप डेवलपमेंट को सेलेक्ट करूंगा। और देखिए अभी मैं सबमिट करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे पूरा डेटा जो है दिख जाएगा। मैंने सबमिट किया और यहाँ पे देखिए पूरा डेटा जो है आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए नेम एट्रीब्यूट के अंदर से नेम आया और इसका जो वैल्यू है इमदाद जो मैंने पास कर रखा था वो आ गया। ईमेल के अंदर से ईमेल आ गया और यहाँ पे इंटरेस्टेड इन के अंदर देखिए ऐप प्लस डेवलपमेंट आया। तो ये प्लस जो है इसको अभी के लिए आप स्पेस मान लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस दे रखा था तो इसीलिए यहाँ पे प्लस आ गया। बहुत बढ़िया। तो देखिए हमारा जो डेटा है वो डेटा सर्वर तक पहुंचाने के लिए हमको नेम एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है इस फॉर्म के अंदर नेम एट्रीब्यूट इसीलिए लगाया जाता है ताकि सर्वर को पता चले कि कौन सा वैल्यू कौन से इनपुट फील्ड से आ रहा है, राइट। तो देखिए ये जो हमारा इनपुट फील्ड रहेगा इसके अंदर हमने नेम एट्रीब्यूट का यूज किया था और नेम के अंदर वैल्यू दिया था नेम। तो ये जो इनपुट फील्ड है यहाँ पे आ रहा है कि नेम का जो वैल्यू है वो है इमदाद, ईमेल का जो वैल्यू है वो है इमदाद @पेन प्रोग्रामर और इंटरेस्टेड अंडरस्कोर इन का जो वैल्यू है वो है ऐप डेवलपमेंट। तो ये डाटा हमको किस तरह से अचीव हुआ, नेम एट्रीब्यूट की मदद से। अभी यहाँ पे जो वैल्यू है ना उस वैल्यू एट्रीब्यूट के बारे में सीखते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको वैल्यू एट्रीब्यूट के बारे में भी पढ़ाया था। वैल्यू एट्रीब्यूट का काम क्या होता है, अगर मैं चाहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ वैल्यू आए, जैसे मैं ये जो नेम है ना नेम का वैल्यू मैं बाय डिफॉल्ट इमदाद रखता हूँ तो मैं सेव करूंगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको पेज रिफ्रेश करने के बाद भी आपको यहाँ पे इमदाद दिखेगा क्योंकि इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो इमदाद है। ओके, तो इसलिए वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। लेकिन ऑप्शन के अंदर वैल्यू एट्रीब्यूट क्यों चाहिए, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से ऐप डेवलपमेंट को सबमिट करता हूँ, ठीक है, मैं इसको सबमिट करूंगा। सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पे नाम क्या आया, मतलब इंटरेस्टेड इन के अंदर वैल्यू क्या आया, ऐप डेवलपमेंट कुछ इस तरीके का आया। लेकिन हो सकता है कि आपका जो नाम है वो कुछ इस तरीके का दिखे और वैल्यू जो है वैल्यू कुछ अलग टाइप का चाहिए। आप कभी कभार ऐसा होता है ना कि यूजर्स को दिखाने के लिए जस्ट आप इस तरीके का नाम लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल जो वैल्यू होता है वो लेट से ऐप अंडरस्कोर डेवलपमेंट होगा, सारा स्मॉल लेटर के अंदर होगा। लेट से आप कुछ इस तरीके का वैल्यू चाहते हैं, ठीक है। होता है कभी कभार, जब भी आप बैकएंड के अंदर काम करेंगे तब आपको ये चीजें पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए ये जो ऐप डेवलपमेंट यहाँ पे दिख रहा है ये यूजर को ऐसे ही दिखे, ठीक है, लेकिन इसका जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो कुछ अलग टाइप का जाए, तो इसीलिए मिलता है हमको वैल्यू एट्रीब्यूट ऑप्शन टैग के अंदर। ओके, तो देखिए यहाँ पे वेब डेवलपमेंट है, मैं चाहता हूं कि इसका वैल्यू जो है इस तरीके से ना जाके सिर्फ यहाँ पे वेब जाए, ओके, और इसका जो वैल्यू है वैल्यू यहाँ पे ऐप डेवलपमेंट ना जाके सिर्फ ऐप जाए। और यहाँ पे जो ग्राफिक्स डिजाइनिंग का वैल्यू है उसके अंदर मैं अभी के लिए नहीं लगाता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो देखिए इसका जो वैल्यू है वेब है और दिखेगा क्या, दिखेगा वेब डेवलपमेंट पूरा, और इसका जो वैल्यू है ये ऐप है, दिखेगा क्या, ऐप डेवलपमेंट पूरा, और इसके अंदर हमने कुछ भी टाइप का वैल्यू नहीं लगाया और यूजर को दिखेगा ग्राफिक्स डिजाइनिंग, ठीक है। लेकिन मार्क कीजिएगा यहाँ पे हमने वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं लगाया। तो देखिए अभी क्या होता है, तो मैं इस फॉर्म को दोबारा सबमिट करूंगा, मैंने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। वेब डेवलपमेंट को सबमिट करने की कोशिश करूंगा, सबमिट करता हूं तो देखिए यहाँ पे गौर करिए इंटरेस्टेड इन के अंदर आपको सिर्फ वेब मिला, ठीक है। मैं अगर मैग्नीफायर से आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूं तो देखिए यहाँ पे जो आपको चीज दिख रहा है इंटरेस्टेड अंडरस्कोर इन के बाद आपको यहाँ पे वेब दिखा, ठीक है। किस लिए वेब दिखा, क्योंकि हमने वहां पे वैल्यू लगाया हुआ था वेब, इसीलिए। और देखिए इसी के साथ साथ अगर मैं ऐप डेवलपमेंट को सबमिट करता हूं तो यहाँ पे सबमिट करूंगा और इंटरेस्टेड इन के अंदर आपको क्या दिखेगा, देखिए यहाँ पे इंटरेस्टेड इन के अंदर आपको सिर्फ ऐप दिखा, ना कि ऐप डेवलपमेंट। ओके, तो देखिए अभी अगर मैं ग्राफिक्स डिजाइनिंग को सबमिट करता हूँ, आई मीन ग्राफिक्स डिजाइन को सबमिट करता हूँ, तो इसके अंदर हमने वैल्यू नहीं लगाया था। तो अगर मैं इसको सबमिट करता हूं तो देखिए इसके अंदर आपको जो टेक्स्ट आपने दिया हुआ था वैल्यू के अंदर नहीं, जो बाहर के अंदर दिया हुआ था उसका जो टेक्स्ट है उसको एज ए वैल्यू यहाँ पे सेंड कर रहा है। क्या ये चीज आपने नोटिस किया, देखिए ग्राफिक्स डिजाइन के अंदर हमने वैल्यू एट्रीब्यूट को नहीं लगाया था और उसके अंदर गया क्या, गया जो ग्राफिक्स डिजाइन है वो पूरा टेक्स्ट जो हमने ऑप्शन टैग के अंदर लगाया हुआ था, वैल्यू के अंदर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू को पास नहीं करेंगे तो इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट यहाँ पे वैल्यू के तौर पे जाएगा। अगर आप यहाँ पे वैल्यू को मेंशन कर देते हैं जैसे कि हमने ऊपर किया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका जो वैल्यू है वो ऐप पास कर दिया था, यहाँ पे मैंने वेब पास कर दिया था, और ये जो टेक्स्ट है ये सिर्फ यूजर को दिखाने के लिए। अगर आप वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज नहीं करेंगे तब इसका जो वैल्यू होगा वो इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो ही जाएगा। अगर आप वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज करते हैं तो वैल्यू के अंदर जो आपने वैल्यू दिया होगा वो वैल्यू जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे वेब डेवलपमेंट को सबमिट करूंगा, यहाँ पे वेब जाएगा,
ऐप डेवलपमेंट को सबमिट करूंगा, यहाँ पे ऐप जाएगा। और अगर मैं ग्राफिक्स डिजाइन को सबमिट करता हूँ तो ग्राफिक्स डिजाइन जिस तरह से लिखा हुआ है वही चीज जाएगा। और यहाँ पे स्पेस के अलावा ये जो प्लस है ये आ गया, ठीक है। तो ये चीज आपको जब वैल्यू को गेट करेंगे ना तो आपको यहाँ पे स्पेस ही मिलेगा, क्योंकि ये यूआरएल पे दिख रहा है तो इसीलिए यहाँ पे प्लस दिख रहा है। ओके, क्योंकि यूआरएल के अंदर हम सभी को पता होता है कि स्पेस नहीं होता, राइट। ओके, तो अभी देखिए सेलेक्ट के अंदर कुछ एट्रीब्यूट मिलते हैं हमको, और जो पहला एट्रीब्यूट है वो है सेलेक्टेड। सेलेक्टेड किस लिए है, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो वेब डेवलपमेंट है वो टॉप पे है, तो जब भी आप पेज को रिलोड करेंगे या फिर दोबारा इस पेज के अंदर आएंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे वेब डेवलपमेंट सेलेक्टेड मिलेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ग्राफिक्स डिजाइन जो है वो सेलेक्टेड आए बाय डिफॉल्ट, मतलब ये 1 पे ही रहे लेकिन बाय डिफॉल्ट ग्राफिक्स डिजाइन सेलेक्टेड आना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, तो देखिए इसके लिए हमको मिलता है सेलेक्टेड एट्रीब्यूट। ये कहाँ पे लगाना है, ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑप्शन है ऑप्शन के अंदर आपको सेलेक्टेड एट्रीब्यूट लगाना है, सेलेक्ट के अंदर नहीं लगाना, ठीक है। आपको ऑप्शन के अंदर लगाना है ये चीज। तो देखिए मैं चाहता हूँ ग्राफिक्स डिजाइन जो है बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड आए, ठीक है। तो मैं इसके अंदर आऊंगा, सेलेक्टेड एट्रीब्यूट को कुछ इस तरीके से पास कर दूंगा। तो ये हमारा सेलेक्ट टैग हो गया, ओके। और यहाँ पे जो हमारा ऑप्शंस आ रहा है, ऑप्शन के अंदर तीसरा ऑप्शन है उसके अंदर सेलेक्टेड एट्रीब्यूट है, यानी ये जो ड्रॉप डाउन है इसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपको ग्राफिक्स डिजाइन सेलेक्टेड मिलेगा। तो देखिए इसका आउटपुट मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे वेब डेवलपमेंट अभी भी नंबर 1 पे ही है, ठीक है। बट ये जो ग्राफिक्स डिजाइन है क्योंकि हमने इसके अंदर सेलेक्टेड एट्रीब्यूट लगाया था इसलिए ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड ही मिलेगा। अगर मैं चाहता हूं कि लेट्स से सेलेक्टेड यहाँ पे ना आ दे कि मैं ऐप डेवलपमेंट के अंदर दूं तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, सेव करूंगा तो देखिए बाय डिफॉल्ट आपको ऐप डेवलपमेंट सेलेक्टेड मिलेगा। और जो दूसरा एट्रीब्यूट है हमारा वो है साइज। तो देखिए यहाँ पे हमको सिर्फ एक एलिमेंट दिख रहा है बाय डिफॉल्ट, राइट। अगर आप इसके अंदर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको बाकी का जो पार्ट है वो दिखेगा, यानी बाकी का जो ऑप्शन है वो दिखेगा। यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट एक ही दिख रहा है, राइट। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक ही दिखेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक ना हो के 2 दिखे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ साइज एट्रीब्यूट, और साइज एट्रीब्यूट सेलेक्ट का एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन के अंदर नहीं लगाना, आपको सेलेक्ट जहां पे है उसके अंदर लगाना है साइज। मैं चाहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट एटलीस्ट 2 जो ऑप्शन है वो दिखे, ठीक है। 2 ऑप्शन यहाँ पे दिखना चाहिए। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा तो देखिए बाय डिफॉल्ट आपको 2 का दिख रहा है, बाकी का जो है यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ गया। अगर मैं इसके अंदर 1 पास कर देता हूँ लेट से, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट के अंदर 1 ही दिखेगा। मैं लेट से 3 चाहता हूँ तो मैं 3 पास करूंगा इस तरीके से, तो तीनों जो है यहाँ पे विजिबल हो रहा है। देखिए मैं यहाँ पे 2 पास करूंगा, 2 के अंदर यहाँ पे स्क्रॉल बार आ गया, मतलब 2 अच्छे से दिख रहा है, बाकी का जो है नीचे आ रहा है स्क्रॉल के अंदर। तो मैं इस तरीके से जो साइज है उसका यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे सही नहीं लग रहा तो मैं इसको हटाऊंगा, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि साइज एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है। तो देखिए मैं दोबारा पहले की तरह करूंगा। और जो तीसरा एट्रीब्यूट है दैट इज मल्टीपल। मल्टीपल क्यों है, देखिए क्या आप इसके अंदर से 2 ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही को कर पा रहा हूँ। देखिए मैंने कंट्रोल को प्रेस किया और यहाँ पे मैं 2 वैल्यूज को नहीं सेलेक्ट कर पा रहा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, अगर मैं चाहता हूँ कि किसी का इंटरेस्ट ऐप के अंदर भी है वेब के अंदर भी है, तब वो 2 सेलेक्ट करे, तो यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन का जो ऑप्शन है वो देने के लिए हमको मिलता है मल्टीपल एट्रीब्यूट, ठीक है। ये एट्रीब्यूट कहाँ पे लगाना है, अगेन सेलेक्ट टैग के अंदर आपको ये एट्रीब्यूट लगाना है कुछ इस तरीके से। ओके मैं सेव कर दूंगा। अभी देखिए यहाँ पे मैं अगर कंट्रोल को प्रेस करूंगा ना तो मैं मल्टीपल्स वैल्यूज को इस तरीके से सेलेक्ट कर पाऊंगा। ओके क्या ये चीज समझ में आया आपको? तो ये भी मुझे अभी के लिए सही नहीं लग रहा, लेकिन ये जो है आपको बहुत काम आएगा, मैंने आपको बता दिया। और इसी के साथ हमारा जो सेलेक्ट एलिमेंट है वो कंप्लीट होता है। ओके अगला जो है देखिए टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया किस लिए लिखा जाता है, देखिए मैं चाहता हूँ यहाँ पे यूजर जो है अपना एड्रेस डाले। तो हम सभी को पता है कि एड्रेस एक लाइन के अंदर आ जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यूजर अपना फुल एड्रेस डाले यहाँ पे। तो फुल एड्रेस जो है वो एक लाइन के अंदर नहीं आएगा, आई मीन आएगा अगर आप कॉमा लगा के एक ही लाइन के अंदर लिखेंगे तब आ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यूजर जो है मल्टीपल्स लाइन का इनपुट यहाँ पे कर पाए। क्या आप इसके अंदर मल्टीपल्स लाइन लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे एंटर अगर प्रेस करूंगा तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप मल्टीपल लाइन का इनपुट नहीं दे पाएंगे, इसके अंदर भी नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे तो आप इनपुट ही नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं चाहता हूँ कि यूजर अपना फुल एड्रेस डाले, वो भी मल्टीपल लाइन के साथ, ठीक है। तो इसके लिए मैं यूज कर सकता हूँ टेक्स्ट एरिया। ओके तो देखिए मुझे यहाँ पे लेवल चाहिए होगा, तो लेवल को कुछ इस तरीके से ओपन कर लूंगा। 4 को बाद में कभी सीखेंगे, अभी के लिए नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखिए लेवल जो है, लेवल के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे फुल एड्रेस इस तरीके से, ठीक है। मैंने फुल एड्रेस लिख दिया और मैं चाहता हूं कि इसके अंदर एक
टेक्स्ट एरिया आ जाए जिसके अंदर यूजर मल्टीपल्स लाइन को ऐड कर पाएगा। तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को कुछ इस तरीके से ओपन करूंगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमको नेम एट्रीब्यूट मिल रहा है, तो चलिए इसको एड्रेस दे देते हैं इस तरीके से। ओके, और इसका जो आईडी है आईडी नहीं चाहिए, और यहाँ पे हमको कॉल्स एंड रोस मिलता है जो हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से सेव कर दिया। तो देखिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है, और यहाँ पे आप मल्टीपल्स लाइन का जो इनपुट है वो दे सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे लेट्स से फर्स्ट लाइन इस तरीके से लिख देता हूँ। फर्स्ट लाइन लिख दिया, एंटर प्रेस करूंगा तो मैं दूसरी लाइन पे आ जाऊंगा, और मैं यहाँ पे दूसरा लाइन जो है वो मैं लिख सकता हूँ, लेट्स से सेकंड लाइन। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाते हैं। तो मैं अगेन इसके अंदर आऊंगा और स्टाइल एट्रीब्यूट को कुछ इस तरीके से पास करूंगा, और यहाँ से जो जो चीजें था ना ऊपर, मैं वहां से कॉपी करूंगा। इसका जो स्टाइल है वो विड्थ 100 होना चाहिए, पेडिंग 10 होना चाहिए, सारा जो है इसको कॉपी कर लूंगा और इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। सेव करता हूं तो देखिए हमारा जो टेक्स्ट एरिया है कुछ इस तरीके का बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। इस तरीके से फर्स्ट जो लाइन है वो लिखेंगे, सेकंड जो लाइन है वो इस तरीके से लिखेंगे। अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो तीसरा जो लाइन है, लेट्स से थर्ड लाइन, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ पे आप चाहे तो जितने भी मर्जी है आपका उतने लाइन्स का आप इनपुट यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गौर करिए, बाय डिफॉल्ट आपको 2 ही लाइन दिखा है यहाँ पे, राइट। मतलब ये जो टेक्स्ट एरिया है इसका जो साइज है वो बाय डिफॉल्ट 2 ही लाइन के लिए दिखा रहा है। यहाँ पे जो आपको साइज दिख रहा है ना, ये 2 लाइन का साइज है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 3 लाइन का साइज दिखे। ओके, तो इसके लिए मैं यूज कर सकता हूँ रॉ एट्रीब्यूट को। रॉ एट्रीब्यूट को कहाँ यूज करना है? टेक्स्ट एरिया के अंदर। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा रोस, रॉ नहीं रोस होता है, और मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि 3 लाइन का एटलीस्ट यहाँ पे विजिबल होना चाहिए। आई मीन इसका जो जगह है वो 3 लाइन का होना चाहिए। तो देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, और यहाँ पे देखिए मैं आराम से 3 लाइन लिख सकता हूँ। मैं लिखता हूँ फर्स्ट, और लिखता हूँ सेकंड, और लिखता हूँ थर्ड। ओके, देखिए आराम से लिख पा रहा हूँ। अगर मैं इसको नहीं देता तो बाय डिफॉल्ट आपको 2 मिलेगा। मैं सेव कर दूंगा, और यहाँ पे देखिए मैं फर्स्ट को लिख पाऊंगा, सेकंड को लिख पाऊंगा, और जो थर्ड है, थर्ड के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आके थर्ड लिख देता हूँ, और इस तरीके से मैं आगे का जो लाइन है वो लिख पाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 3 लाइंस का जगह रहे, तो यहाँ पे देखिए आप 3 लाइन का आराम से लिख पाएंगे यहाँ पे। ओके, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे लेट्स से 5 लाइंस का जो जगह है वो ले ले, तो देखिए मैं इस तरीके से 5 कर दूंगा, और यहाँ पे आप 5 लाइन का जो इनपुट है वो दे पाएंगे। बहुत बढ़िया। तो देखिए इसका जो मतलब पिल शेप है ना, पिल शेप यहाँ पे एक्चुअली में हमको नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ये खराब कर रहा है डिजाइन को। तो इसका जो बॉर्डर रेडियस है पिल शेप ना देके मैं यहाँ पे लेट्स से 20 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है, सेव कर दूंगा। अभी देखिए सही लग रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट 5 लाइन का जो जगह है वो आ रहा है। ये किस तरीके से आया? रोज एट्रीब्यूट्स के वजह से आया, राइट। तो मैं इसको 3 रखने देता हूँ बाय डिफॉल्ट। ओके, और इसी के साथ साथ होता है कॉलम्स। कॉलम्स यानी कॉल्स। तो देखिए कॉलम्स दिखाने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी विड्थ 100 कर रखा है, तो इसीलिए ये जो चीज है वो आपको मतलब समझ में नहीं आएगा। तो देखिए इसके अंदर लेट से मैं मान लेते हैं 10 डाल देता हूँ। ठीक है, मैं सेव करूंगा तो देखिए यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं है, क्योंकि इसका जो वेट है बाय डिफॉल्ट 100 ही आ रहा है। तो ये जो स्टाइल है, इस स्टाइल को मैं अभी के लिए हटा दूंगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर में दोबारा ऐड करूंगा, अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। तो देखिए इसका जो साइज है यहाँ पे लगभग यहाँ पे 10 कैरेक्टर आप यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लेट्स यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एटलीस्ट 20 कैरेक्टर का जगह बने, ठीक है, मतलब हॉरिजेंटली, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, हॉरिजेंटली 20 लाइन का जगह बनना चाहिए। तो मैं इसके अंदर कॉल्स के जगह 20 पास कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह मतलब इतना था हमारा पहले। ठीक है, तो देखिए 10 का जो 0 है वो भी काउंट होगा, तो यहाँ पे हो गया 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। बहुत ही बढ़िया तरीके से मतलब एडजस्ट हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कॉल्स जो है वो पास कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी स्टाइल का यूज कर रखा है, तो हमको कॉल्स की जरूरत नहीं है। इसका वेट जो है हमने 100% बना दिया, यानी ये जो फॉर्म है पूरा, इस फॉर्म का जितना भी जगह है वो उसका 100% ले ले। ठीक है, तो ये जो कॉल्स है, कॉल्स को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ अगला जो एलिमेंट है वो है बटन एलिमेंट। बटन क्या होता है? तो देखिए ये जो सबमिट है ना, ये एक बटन है, हम सभी को पता, लेकिन हमने इसको बटन से नहीं बनाया। किससे बनाया? इनपुट फील्ड से बनाया, राइट। तो देखिए आपका जो वेबसाइट होगा उसके अंदर आप बहुत जगह पे बटन्स का यूज करेंगे, लेकिन जरूरत ही नहीं है ना कि उसके अंदर सबमिट ही लिखा जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे लेट्स से पेन प्रोग्रामर के अंदर जाता हूँ,
या फिर आप किसी भी दूसरी वेबसाइट के अंदर जाएंगे ना तो आपको बटन्स दिखेगा। यहाँ पे देखिए रीड मोर अबाउट पेन प्रोग्रामर, ये एक बटन है राइट। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट पोर्टल लिखा हुआ है, ये भी एक तरह का बटन है। क्या इस पे कहीं पे आपको फॉर्म दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो ये जो बटन है, ये बटन किस लिए बनाया गया? इस बटन का कुछ अलग काम है। इस बटन का काम फॉर्म को सबमिट करना नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे जो बटन बनाया है ना, इनपुट टाइप सबमिट, इसका काम ही होता है फॉर्म को सबमिट करना। तो यहाँ पे हमने फॉर्म का एग्जांपल देखा, इसीलिए हमने इस टाइप का बटन बनाया। लेकिन जरूरी नहीं है कि वेबसाइट के अंदर जब भी आप बटन बनाएंगे वो किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म को सबमिट करने के लिए ही बनाया जाए। तो आप बहुत सारे केसेस के अंदर बटन्स को यूज करेंगे, लेकिन अगर आप बटन को इस तरीके से बनाना चाहेंगे, एक तो कोड बहुत लंबा हो जाएगा और दूसरा जो है सही तरीका नहीं है इस तरीके से बटन को बनाने के लिए। आप फॉर्म को सबमिट करने के लिए इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन बटन को बनाने के लिए इसका अप्रोच मत लीजिएगा। तो हम बटन को किस तरीके से बनाएंगे? तो बटन बनाने के लिए हमको HTML बटन एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है। तो बटन एलिमेंट्स कुछ इस तरीके का होगा। ओके, बहुत बढ़िया। और टेक्स्ट एरिया हमने देख लिया ऑलरेडी किस तरीके से है, टेक्स्ट एरिया इस तरीके से है। बहुत बढ़िया। तो देखिए बटन को बनाते हैं। तो बटन को बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास फॉर्म होना ही पड़ेगा, आप कहीं पे भी बटन का यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं फॉर्म के नीचे आ जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एक बटन को बना लेता हूँ और मैं इस पे लिख देता हूँ लेट्स से क्लिक मी। मैंने सेव कर दिया और यहाँ पे देखिए आउटपुट कुछ इस तरीके का आया। मैं चाहता हूँ कि इस बटन को थोड़ा सा डिजाइन कर दूं, तो डिजाइन करने के लिए मैं यहाँ पे अगेन एट्रीब्यूट लगाऊंगा स्टाइल, और इसका जो विड्थ है, विड्थ को मैं बना दूंगा 100%। अभी देखिए यहाँ पे एक गड़बड़ होगा। अभी ये जो 100% है, ये किसका 100% लेगा? आप बोलेंगे कि फॉर्म का 100%। नहीं, फॉर्म का 100% नहीं लेगा, क्योंकि देखिए ये जो फॉर्म एलिमेंट है, फॉर्म एलिमेंट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे बंद हुआ, और जो बटन है, बटन फॉर्म के बाहर है। तो बटन के अंदर फॉर्म का जो भी विड्थ है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो फिर किसका होगा? इसका पेरेंट कौन है? देखिए इसका पेरेंट बॉडी है। बॉडी के अंदर 2 एलिमेंट है राइट। तो फॉर्म के अंदर जितने भी विड्थ हमने 100% दे रखा था, वो विड्थ फॉर्म का जो विड्थ है इसका 100% लेगा। लेकिन अभी जो हमने बटन बनाया इसके अंदर विड्थ पास कर दिया कितना? 100%। तो 100% किसका लेगा? फॉर्म का नहीं, बॉडी का लेगा। तो बॉडी कितना है? पूरा बॉडी जो है वही है हमारा बॉडी। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे बटन का जो विड्थ है वो पूरे बॉडी के बराबर हो रहा है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे 100% नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ 30 पिक्सल। और 30 पिक्सल कम है, मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ। 100 पिक्सल सही लग रहा है। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा मार्जिन दे दूंगा। मार्जिन मैं चाहता हूँ कि 20 पिक्सल का मार्जिन ऐड हो जाए और लेफ्ट राइट से 0, ठीक है, सेव कर दूंगा। तो देखिए ऊपर नीचे से थोड़ा सा मार्जिन दिखा हमको। यहाँ पे बॉर्डर को 0 कर दूंगा। ओके, और इसका जो पेडिंग जो है, मैं पेडिंग को 10 पिक्सल ऐड कर दूंगा। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर मैं अभी के लिए स्काई ब्लू दे देता हूँ, या फिर यहाँ पे कुछ आ रहा था कलर स्लेट ब्लू, सही लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे आया। और इसका जो टेक्स्ट है, मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट का कलर जो है वो व्हाइट हो जाए। तो मैं यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और व्हाइट इसका वैल्यू हो जाएगा। मैं चाहता हूँ इसका जो कॉर्नर है थोड़ा सा राउंडेड हो जाए, तो मैं बॉर्डर रेडियस का यूज करूंगा, 5 पिक्सल का यूज करूंगा। तो यहाँ पे जो कॉर्नर है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यही होता है बटन। तो इसका यूज केस बहुत जगह पे है। देखिए यहाँ पे मैं पेन प्रोग्रामर के अंदर आता हूँ, ये एक बटन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए मैं अबाउट पेज के अंदर पहुंच जाऊंगा। मैं अगर स्टूडेंट पोर्टल के अंदर क्लिक करता हूँ तो देखिए यूआरएल चेंज हो गया, पेन प्रोग्रामर जो है स्टूडेंट हब ये खुल गया, ठीक है। तो देखिए मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ, मैं इसको लाइन ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, ताकि ये सही लगे। मैं चाहता हूँ इस बटन पे कोई अगर क्लिक करे तो पेन प्रोग्रामर का जो वेबसाइट है वो खुल जाना चाहिए, ठीक है। तो इस बटन के अंदर हमको लिंक लगाना पड़ेगा, राइट। तो लिंक लगाने के लिए कौन सा टैग होता था? एंकर टैग। बहुत बढ़िया। तो देखिए मैं यहाँ पे एंकर टैग का यूज करूंगा, href के अंदर लिख दूंगा लेट्स से फुल URL https पेन प्रोग्रामर, ओके, और यहाँ पे .com लगा दूंगा। और एंकर टैग के अंदर मैं चाहता हूँ कोई अगर क्लिक करे, ठीक है, क्लिक करने पे पेन प्रोग्रामर खुलना चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक मी, सेव कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे आया, लेकिन क्या ये बटन है? नहीं है। क्या है फिर? सिर्फ एक टेक्स्ट है, और टेक्स्ट के अंदर लिंक लगा हुआ है जिसके अंदर क्लिक करने से पेन प्रोग्रामर खुलेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो काम हो रहा है ना, इस पे क्लिक करने पे हो। तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? तो देखिए एंकर टैग के अंदर जो भी चीजें लिखा है इसको रिमूव कर दीजिए, और ये जो बटन आपने बनाया है ना, इसको कट करके यहाँ पे बिठा दीजिए। अभी ये क्या हुआ? देखिए बटन जो है हमारा, उस बटन को कौन कैप्चर कर रहा है? एंकर टैग। एंकर टैग का काम क्या होता है? जब भी उसका जो कंटेंट होगा, यानी एंकर टैग का कंटेंट कौन है? बटन है। तो जब भी बटन पे क्लिक होगा तो ये जो काम है यहाँ पे लागू हो जाएगा। तो बटन के अंदर आप क्लिक करेंगे और एंकर टैग क्योंकि वहां पे लगा हुआ है, तो एंकर टैग की वजह से
आप जो है ये काम कर पाएंगे। तो देखिए ये जो हमारा बटन है कुछ इस तरीके का दिख रहा है और हमको पता है कि यहाँ पे एंकर टैग लगा हुआ है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और देखिए पेन प्रोग्रामर खुल गया। बहुत बढ़िया। क्या एंकर टैग के अंदर हम कुछ भी लगा सकते हैं? यस, लिटरली कुछ भी लगा सकते हैं। तो देखिए हमने बटन का एग्जाम्पल दिया। लेट्स से अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक इमेज आ जाए और इस इमेज पे क्लिक करने पे penprogrammer.com खुले, तो किस तरीके से बना सकता हूँ? तो देखिए इमेज बनाने के लिए क्या चाहिए हमको? IMG टैग। IMG टैग का इस तरीके से यूज करेंगे और इसके अंदर हमको क्या चाहिए? लेट्स से इसके अंदर मैं पेन प्रोग्रामर का लोगो डाल देता हूँ। तो लोगो लाने के लिए देखिए मैं यहाँ पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, ओपन इमेज इन न्यू टैब करूंगा और इसका जो यूआरएल है इसको कॉपी कर लूंगा और मैं बैक कर दूंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से। पेस्ट करने के बाद देखिए बहुत बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे लोगो है ऑलरेडी और जो लोगो है वो व्हाइट वाला आया, मैं चाहता हूँ डार्क वाला आए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लोगो आ गया लेकिन बहुत बड़ा है, तो इसका जो विड्थ है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो विड्थ के लिए विड्थ प्रॉपर्टी मिलता है, तो मैं इसको 300 बना देता हूँ, सेव कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो पेन प्रोग्रामर लोगो है वो आ रहा है कुछ इस तरीके का। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है ना लाइन ब्रेक करके आए, तो मैं यहाँ पे BR टैग लगा सकता हूँ। BR टैग यानी एक न्यू लाइन से शुरू होगा। तो देखिए पेन प्रोग्रामर आया। क्या मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा तो कुछ होगा? नहीं हो रहा, क्योंकि इसके अंदर एंकर टैग वगैरह हमने नहीं लगाया, राइट। तो देखिए मैं यहाँ पे एक एंकर टैग बनाऊंगा और इसके अंदर सिमिलरली ये जो यूआरएल है इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट कर दिया और इसके अंदर आऊंगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लिक मी, तो क्या होगा? इसके अंदर एक क्लिक मी आ जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर अगर आप क्लिक करेंगे तब जाके पेन प्रोग्रामर का वेबसाइट खुलेगा। बहुत बढ़िया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस इमेज पे क्लिक करने पे ये जो एंकर टैग का काम है वो हो। ठीक है, तो ये जो IMG टैग है मैं यहाँ से रिमूव करूंगा और इसके अंदर एज ए कंटेंट पास कर दूंगा IMG को। तो देखिए IMG टैग, इस टैग का काम क्या है? इमेज को डिस्प्ले कराना, वो करा रहा है। ठीक है, और क्योंकि ये एंकर टैग के अंदर है तो एंकर टैग का काम क्या है? इसके कंटेंट पे जब भी कोई क्लिक करेगा इसके अंदर जो भी यूआरएल रहेगा उस यूआरएल को वो ओपन कर देगा, राइट। तो देखिए ये जो हमारा इमेज है, इमेज किसके अंदर बंद है? एंकर टैग के अंदर। तो इमेज पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा? देखिए मैं यहाँ पे आया, क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमारा पेन प्रोग्रामर दोबारा खुल गया। बहुत बढ़िया। और इसी के साथ हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आई होप आप सभी को फॉर्म का जो भी कंसेप्ट है वो सारे क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और ये चीजें वीडियो देखने से नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए। ओके, अगर आपको समझ में आ गया है लेकिन आप कोड नहीं कर पा रहे हैं तो आपका प्रैक्टिस के अंदर कमी है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जिस तरीके से मैंने आपको करके दिखाया उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस भी करना है, तब जाके आपको कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। पेन प्रोग्रामर के वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।